क्लास 12th फिजिक्स यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल आपको करा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल्स का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट आपको हम दे चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। और ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के न्यूमेरिकल कुछ सीबीएसई बोर्ड के हैं और कुछ कंपटीशन के भी हैं, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 3 पॉइंट चार्ज ऑफ एंड आर केप्ट एट वर्टेक्स ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर एज ऑन इन फिगर। फिगर दिया हुआ है, 3 पॉइंट चार्ज हैं और इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखे गए हैं, 20 सेंटीमीटर ट्रायंगल की साइड है। व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज टू बी प्लेस एट द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड बी सी। यानी साइड बी सी के मिड पॉइंट एम पर जो चार्ज रखा गया है क्यू, उसका साइन और उसका मैग्नीट्यूड, साइन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चीजें हमें फाइंड करना है, सो दैट द चार्ज एट ए रिमेन इन यूक्लिब्रियम। कंडीशन क्या है? चार्ज ए यूक्लिब्रियम पोजीशन पर हो। तो देखें, ए बी सी ये यूक्लिलेटरल ट्रायंगल है, ईच साइड 20 सेंटीमीटर है, एम इसका बी सी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से 10 और 10 सेंटीमीटर रहा। ए बी सी पर ये +2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम चार्जेज रखा है। बी सी के मिड पॉइंट एम पर क्यू चार्ज है। ठीक है, अब आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है, मैग्नीट्यूड और साइन दोनों फाइंड करने हैं। तो सॉल्व करते हैं। देखिए, ए पर +2 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है। बी पर कितना है? -3, माइनस प्लस है, यानी इनके बीच जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। बी पर जो चार्ज है, ए पर फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्टिव फोर्स, यानी इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, यानी F1 उसे सपोज कर लिया है। F1 फोर्स है, फोर्स ऑन चार्ज +2 माइक्रोकूलम ड्यू टू -3 माइक्रोकूलम। तो पहले F1 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिएगा, वही कूलम में फोर्स 9 × 10⁹ एयर के लिए, Q1 Q1 आपका ये है, कितना है? 2 × 10⁻⁻⁶, यानी ये माइक्रोकूलम है, इसको चेंज कर दो मीटर में। Q2 की वैल्यू ये है 3 × 10⁻⁻6, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना है, डिवाइड बाई r²। बीच का डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर है, तो इसको भी मीटर में चेंज करके लगाएंगे। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है, 100 का डिवाइड करो, मीटर में आ जाएगा। तो ये आपका F1 हुआ। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखें, यहाँ पर ये ध्यान रखना, माइक्रोकूलम है तो 2 × 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करके ये कूलम में हो जाएगा, ऐसे ही ये हो जाएगा। तो 9 × 10⁹, ठीक है, इंटू 3 × 6, ठीक है, 10⁻⁻6 -6 हो जाएगा, -12 डिवाइड बाई 20 × 20² है, तो ये 400 हो गए। 10⁻⁻2 है, उसका भी स्क्वायर 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब 9 × 6 × 10⁻, देखो 12 है, माइनस का, ये माइनस का 4 है, माइनस का 4 कम हो जाएगा तो -8 बचेंगे, -8 यानी 10⁻9 ये है, 10⁻8 ये बचे। आपका ये 400 है, इसको आप 4 × 10⁻2 ऐसे लिख लो। ठीक, आगे आप देखें, एज इक्वल टू 2 से कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 3 जा 27/2 × 10⁻1, 1 बचेगा। और नीचे कितना है? ये 10⁻2, 100 ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट से पॉइंट हटाओ। अब आगे बढ़ते हैं, कितना आया? 27/2 और ये आपका 10 और है, 2 का इसमें ये 10 का डिवाइड करेंगे तो 2.7,
डिवाइड बाई 2, 2 से और डिवाइड कर दो, 2 1 या 2, 2 3 या 6, इतना आपका आया। और इसका डायरेक्शन ए से बी की ओर, अलोंग ए बी डायरेक्शन में, ठीक है ये। अब इसी तरह से आप फिगर में थोड़ा ध्यान दें, ये आपने F1 निकाला है, यहाँ आप देखें +2 माइक्रोकूलॉम -3 +2 -3 यानी सेम है। तो ये सी पर जो चार्ज है, इस पर जो फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, F2 उसका नाम दे दिया, उसकी भी वैल्यू इतनी ही निकलेगी जो आपने F1 की निकाली है। तो सेम इसी तरह से F2 लिख दो, ऑल्सो F2 की वैल्यू भी इतनी ही निकलेगी। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग ए से सी की डायरेक्शन में। अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, देखिएगा F1 और F2 दोनों युगल निकले हैं, दोनों युगल हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जाएगा, यानी इस M पॉइंट से होकर जाएगा। और दो युगल फोर्स है, पहले भी एक क्वेश्चन में हमने बताया था, उन दोनों के बीच एंगल कुछ भी दिया हो, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स आपको निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है कि F इक्वल टू, यहाँ निकाल दे रहे हैं, F इक्वल टू 2, दोनों युगल फोर्स हैं, कोई सा भी एक ले लो, F1 और cos α/2 बीच का एंगल होता है उसका आधा। इस शॉर्ट फॉर्मूले से आसानी से निकल आता है। तो 2F1 की वैल्यू जो अभी अभी निकाली है 1.35 cos 30, ये cos 30 हो जाएगा, और cos 30 की वैल्यू लगा देंगे 2 × 1.35, और ये cos 30 √3/2 होता है। ये 2 से 2 कैंसिल करो, यहाँ 1.35 है और √3 की वैल्यू 1.732 है। अब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2.34, लगभग इतना हो जाएगा, और ये आपका न्यूटन, ये आया F। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देखिएगा, ये M मिड पॉइंट है, इस पर जो चार्ज रखा हुआ है ये इसको रिपल करेगा, एक फोर्स लगाएगा, उस फोर्स की Fm सपोज कर लो, Fm है, ठीक है, Fm, और ये पॉजिटिव होगा तभी इसको रिपल करेगा। देखो यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए एक फोर्स यहाँ हमने ये बनाया रिजल्टेंट, तो दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, वो तभी होगा जब ये चार्ज इसको रिपल करेगा। ये रिपल करेगा कब, जब ये पॉजिटिव होगा, तो इसका साइन पॉजिटिव होगा। एक आंसर तो ये आपको मिला। अब यहाँ पर देखते हैं AM इस साइड की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से AM आप निकालेंगे तो रूट यानी 20 का होल स्क्वायर और -10 का स्क्वायर, तो इस तरह से ये आपका आएगा 400 - 100 यानी √300, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 100 यानी 10√3, वो भी सेंटीमीटर में है, आप मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर, या 100 का डिवाइड कर दो, एक ही बात है। आप 100 का डिवाइड करके ऐसे भी लिख सकते हो अपॉन 100, ये आपका आया √3/10 ये मीटर। अब इस फोर्स M की वैल्यू निकालते हैं, आगे चलते हैं। अब आप ये देखिएगा, ये प्लस की चार्ज है, यानी ए पर जो चार्ज रखा है इस पर एक रिपल्सिव फोर्स Fm लगाएगा, इसको Fm नाम दे दिया है, तो उसकी भी वैल्यू निकालते हैं। Fm 9 × 10⁹ Q1 Q2, एक तो आपका Q है और एक 2 × 10⁻6 है, डिवाइड बाई AM का स्क्वायर। AM हमने कितना निकाला था, अभी AM निकाला है, चलो अभी AM लिख दे रहे हैं, तो देखें आगे बढ़े। Fm इक्वल टू 9 × 10⁹, ये Q
2 इंटू 10⁻⁻6, इसकी वैल्यू √3/10, उसका भी स्क्वायर √3/10 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ो, 9 और इंटू 2 आगे लिख लो, ये 10⁻9 है, 6 है, 10 प्लस का 3 बचेगा, आपका Q है ये, ठीक है। 9 इंटू 2 ये लिख लिए, और 9 - 6 3, और Q ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 3, और नीचे 100 आएंगे, वो 100 ऊपर पहुंच जाएंगे। 3 3 जा 9, तो आपका 3 2 जा 6 इंटू 10⁻3 और 2 ये 5 हो जाएगा, और ये Q, ये FM की कंडीशन है, ठीक। FM ये आया। अब फॉर यूक्लिबरियम कंडीशन, यूक्लिबरियम एट पॉइंट A, इस पर ये A पर दोनों फोर्स हैं वो अपोजिट और युगल होना चाहिए। FM अभी निकाला है, 6 इंटू 10⁵, और Q है इसके साथ, ये आपका 2.34 है। अब Q की वैल्यू निकालनी है, 2.34 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁵। अब इसका डिवाइड करते हैं, जो को 6 का आप डिवाइड करेंगे पॉइंट पहले आ जाएगा, 3 और 9, ये 10⁻⁻5 हो जाएंगे। अब आप ये पॉइंट एक डिजिट पीछे ले जाओ, ये कूलम में आंसर आया 3.9 इंटू 10⁻6 कूलम, या आप लिख सकते हो 3.9 माइक्रो कूलम। ये आया आपका आंसर, और इसका साइन पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव 3.9 माइक्रो कूलम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 चार्जेस इक्वल टू -Q आर प्लेस एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर एंड ए चार्ज Q इज एट इट्स सेंटर। देखो -Q चार्जेस हैं जो कॉर्नर पर रखे गए हैं, और एक स्मॉल q चार्ज है जो इस स्क्वायर के सेंटर पर रखा गया है। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो द वैल्यू ऑफ q की वैल्यू निकालनी, यानी 4 चार्जेज हैं जिसका वैल्यू दिया है -Q, और कॉर्नर पर रखे गए हैं, एक स्मॉल q सेंटर पर रखा है, सिस्टम इक्विलिब्रियम है, आपको q की वैल्यू निकालनी है, इनमें से कौन सा होगा, ठीक। तो करते हैं। अब आप देखें ABCD, ये कोई स्क्वायर है, इसका x साइड हमने सपोज किया है, ये भी x होगा, ये भी x, ये भी x होगा, और यहाँ पर AC की जरूरत पड़ेगी, AC ये हो जाएगा x√2, ठीक है। और अगर हम AO निकालना चाहें तो इसका आधा होगा x√2/2, तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाई √2, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये डायगोनल है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट O, यानी O इसका सेंटर है स्क्वायर का, इस पर Q रखा गया है, ठीक। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर हम Q पर दिखाते हैं तो Q की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, हमें Q की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके किसी भी कॉर्नर पर इक्विलिब्रियम कंडीशन लेते हैं, तो पहले A पॉइंट पर ले रहे हैं, तो देखो A पर -Q चार्ज है, तो इसको छोड़कर बाकी के जितने भी चार्ज हैं इस पर जो फोर्स लगाएंगे उसका टोटल यानी नेट फोर्स 0 होगा। तो देखें B पर चार्ज है, माइनस है, ये माइनस है, ये इसको रिपल करेगा, किस FB सपोज कर लिया, ठीक है। सेम चार्ज है तो रिपल करेंगे, ये -Q है, ये -Q सेम है, तो D इस पर जो फोर्स लगाएगा यानी इसको रिपल करेगा। ऐसे ये देखो -Q है, ये भी माइनस है, तो C पर चार्ज A पर जो फोर्स लगाएगा रिपल्सिव, वो इसको इधर रिपल करेगा। लेकिन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो ये इसका डायरेक्शन इस तरह से दिखाया। तो एक एक करके निकालते हैं। पहले निकालते हैं जो -Q चार्ज B पर है और A पर जो फोर्स लगा रहा है FB की वैल्यू। तो FB की वैल्यू होगी, देखें 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 दोनों Q है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, अपॉन बीच का डिस्टेंस x², ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब FB देखें आप, FB तो निकाला, अब आपको FD निकालें। इस पर भी आप देखें 9 इंटू 10⁹ Q इंटू Q डिवाइड बाई x², डिस्टेंस ये भी x है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये C पर चार्जेज है, ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाता है, वो FC है, उसे निकालते हैं।
9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2, ये Q ये भी Q, बीच का डिस्टेंस AC है x√2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करते हैं, 9 इंटू 10⁻⁹ Q² डिवाइड बाई 2x², रूट से स्क्वायर हट जाएगा, यानी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 2x², इक्वेशन नंबर 3। ये आपका FC निकला। अब एक और है प्लस Q चार्ज, इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स है FO, उसे भी निकाल देते हैं। ये 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2, यानी एक Q है, दूसरा स्मॉल q है, बीच का डिस्टेंस AO का होल स्क्वायर, AO की वैल्यू लगा देते हैं, 9 इंटू 10⁻⁹ Q और स्मॉल q डिवाइड बाई AO x√2 का होल स्क्वायर, xy√2 का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा अगर इसे सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 10⁻⁹ एक q और स्मॉल q डिवाइड बाई x², और ये 2 ऊपर हो जाएंगे, इक्वेशन नंबर 4। इस तरह से हमने ये निकाले। अब थोड़ा सा आगे फिगर में आप समझें, फिगर की तरफ देखें, थोड़ा सा ध्यान दें। देखो यहाँ पर हमने ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा कितना है 90 डिग्री। FD की वैल्यू और FB की वैल्यू युगल निकली है, अभी हमने निकाली है, दोनों युगल है। देखो एक आपका FB निकाला था, FB ये निकला था, और FD दोनों ही युगल है। अब ये दोनों युगल हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट इस एंगल के इस एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया था, यानी रिजल्टेंट F सपोज कर लो और इन दोनों की एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, यानी इधर भी 45 और इधर भी 45, तो ये दोनों युगल फोर्स हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा ये निकालते हैं। तो देखें, तो उसका रिजल्टेंट होगा 2F, F D और B युगल है, कोई सा भी एक लिख लो, और cos बीच के एंगल का आधा यानी 45। तो ये 2FB की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ और Q² डिवाइड बाई x², और 45 की वैल्यू 1/√2। यहाँ से ये √2 बार कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आया 9√2 इंटू 10⁻⁹ और Q² डिवाइड बाई x²। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 5 सपोज कर लो। अब आप थोड़ा सा फिगर की तरफ ध्यान दें। अब आप देखें, पॉइंट A पर यूक्लिबेरियम कंडीशन के लिए दो फोर्स तो इस डायरेक्शन में बनाए। देखो ये सारे फोर्सों का रिजल्टेंट हमने ये निकाल दिया था आपका FC, तो और इसके अपोजिट ये फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों अपोजिट और युगल होंगे, तभी पॉइंट A यानी ये कॉर्नर A यूक्लिबेरियम होगा। तो कंडीशन ये बनेगी FC प्लस का F इज इक्वल टू FO। ये कंडीशन लगाएंगे यूक्लिबेरियम पोजीशन के लिए। इन तीनों की वैल्यू लगाकर फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, ये कंडीशन लगा के FC की वैल्यू, F की वैल्यू और FO की वैल्यू लगा दिए, जो अभी निकालिए। अब यहां देखें कैलकुलेशन में, 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹, यहां से ये कॉमन लेके इससे कैंसिल हो जाएगा, हटाओ इसको। देखो x² नीचे x² है, x² है यानी 1/x² कॉमन लेके ये x² कट जाएगा, इसको भी हटाओ, बचा वो लिखो Q² अपॉन 2 प्लस √2 Q² इज इक्वल टू Q स्मॉल q इंटू 2, ये इधर बचे। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व और करते हैं। Q² यहां से कॉमन ले लो, 1/2 प्लस का √2 इक्वल टू Q स्मॉल q इंटू 2। देखो एक Q ये पावर कट जाएगा, Q एलसीएम लो, 1 प्लस 2√2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू Q इंटू 2। आपको इस Q की वैल्यू निकालनी है, इसको नीचे भेजो, 4 हो जाएंगे, यानी Q/4 1 प्लस 2√2। ये आया आंसर। देख लें कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों
इस तरह से हमने आपको ये क्वेश्चन कराए। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में बताएं, अच्छे लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।